नमस्कार साथियों, कर्मसु कौशलम यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो अभी तक हमने देखे सारे प्रश्न उपनिषद, उपनिषदों की श्रृंखला में प्रश्न उपनिषद के हमने कुल 3 पार्ट में, वो बड़ा उपनिषद था इसलिए उसे 3 पार्ट में कंप्लीट किया। अब हम देखेंगे मुंडको उपनिषद। अगला उपनिषद है हमारा मुंडको उपनिषद। तो सबसे पहले हम उपनिषद के बारे में ये देखते हैं कि ये उपनिषद किस वेद से लिया गया है। तो ये इसका वेद भी क्या है? अथर्ववेद। कुल इस मुंडको उपनिषद में कुल 3 मुंडक हैं, जिसमें प्रत्येक के 2-2 भाग है। कुल 3 मुंडक है, उसमें प्रत्येक के भी 2-2 हैं। इसमें इस मुंडको उपनिषद में जो ऋषि अंगिरा ऋषि हैं, महर्षि अंगिरा वो शौनक ऋषियों को परा अपरा विद्या की जो है शिक्षा दे रहे हैं। बस इसका परिचय इतना ही है। अब इसमें ये जरूर ध्यान रखें, परा अपरा विद्या के बारे में किस उपनिषद में चर्चा की गई है? तो मुंडको उपनिषद में। अब इस उपनिषद में सबसे मुख्य जो एक बात आती है वो ये है कि जो हमारे राष्ट्र चिन्ह का जो मंत्र है, सत्यमेव जयते, वो इसी उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, सत्यमेव जयते का जो मंत्र है वो मुंडको उपनिषद से ही लिया गया है। अब हम सिलेबस के अकॉर्डिंग एक टॉपिक को देखेंगे। तो अब हम सिलेबस के हिसाब से जो शुरू करते हैं, तो हमारे सिलेबस में है मुंडको उपनिषद के अंदर ब्रह्म विद्या हेतु 2 उपागम, पराविद्या और अपराविद्या। तो पराविद्या और अपराविद्या क्या है, ये इसका शीर्षक है ही से, इसका जो मुख्य उसका है, तो इसके बारे में चर्चा करेंगे। फिर ब्रह्म विद्या की महानता, स्वार्थ युक्त कर्मों की निरर्थकता, तप, गुरु भक्ति, सृष्टि की उत्पत्ति, ध्यान का अंतिम लक्ष्य, ब्रह्मानुभूति। ठीक है, तो ये हम कंटिन्यूस फिर सारा एक टॉपिक को कवर करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं पराविद्या और अपराविद्या क्या है। तो सबसे पहले हम समझेंगे अपराविद्या और फिर पराविद्या। तो देखो, जो 4 वेद हैं और वेदों के जो 6 अंग, वेदांग जिनको कहते हैं, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। 4 वेद और 6 वेदांगों में जो भी लिखा है वो अपरा विद्या के अंतर्गत आता है। लेकिन उसका कौन सा भाग? जो विभिन्न कर्मों को करके, विभिन्न यज्ञ आदि को करके, विभिन्न इस लोक के और परलोक के विभिन्न भोग और ऐश्वर्य की प्राप्ति कराने वाला, कर्मों को करके, यज्ञ आदि को करके, विभिन्न साधनों को
करके जो है क्या बोलते हैं फल प्राप्ति की इच्छा से किए जाने वाले कई साधन, तो वो जितना भी वर्णन आता है जो कि भोग और ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए लिखा हुआ है वेद और वेदांगों में, वेदांग उनको समझने के लिए है, तो ये जितना भी ज्ञान है वो है अपराविद्या। इसके अलावा पराविद्या क्या है? परमेश्वर की प्राप्ति के लिए, अविनाशी परमेश्वर की प्राप्ति के लिए जो ज्ञान लिखा हुआ है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि 4 वेद और 6 वेदांगों में जो लिखा हुआ है वो सब अपराविद्या है। फल प्राप्ति की इच्छा से भोग ऐश्वर्य प्राप्ति की इच्छा को प्राप्त करने के लिए जो लिखा है, उसके अलावा जो शेष बच जाता है, जो ज्ञान परमेश्वर की प्राप्ति के लिए जो साधन लिखे हुए हैं, वो आ जाता है पराविद्या में। तो सीधी सीधी बात तो ये हो गई, जैसे हमने अविद्या और विद्या को समझा था, तो ऐसा ज्ञान जो भोग ऐश्वर्य की प्राप्ति साधन बताता है वो अपराविद्या, जो वेद और वेदांगों में वर्णित है, और ऐसा ज्ञान जो परमेश्वर की प्राप्ति करवाए वो पराविद्या। ये हमने पढ़ लिया पराविद्या और अपराविद्या के बारे में। अब है हमारे सिलेबस में ब्रह्म विद्या की महानता। ब्रह्म विद्या क्या है? ब्रह्म विद्या हमने इसके पहले भी पढ़ा था। ब्रह्म विद्या यानी कि ब्रह्म को प्राप्त कर लेना, ब्रह्म यानी कि परमेश्वर, और उनको प्राप्त कर लेना, उनका साक्षात्कार कर लेना, उनको पा लेना, वो ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा। अब ब्रह्म को प्राप्त करने की जो विद्या है वो ब्रह्म विद्या। अब उसको जब व्यक्ति समझ लेता है तो वही सब चीजें आ जाएगी जब परमेश्वर को प्राप्ति करने के साधन करना। जब व्यक्ति ऐसा करता है तो वो कर्म बंधन से जो है वो लिप्त नहीं रहता है ना। हर्ष शोक दुख संसारिक भोग ऐश्वर्य जो भी है वो उसको तनिक टच भी नहीं करते हैं, छू भी नहीं सकते हैं। वो क्या हो जाता है? एकांत, शांत हो जाता है, शांत चित्त हो जाता है। तो ब्रह्म विद्या की ये महानता है, मतलब यही आएगा इसके अंदर कि व्यक्ति को, इसलिए व्यक्ति को क्या करना चाहिए? निरंतर परमेश्वर की प्राप्ति के ही साधन प्रयास करने चाहिए। जब व्यक्ति ऐसा करता है तो परमेश्वर का साक्षात्कार हो जाता है। तो ये ब्रह्म विद्या कि ब्रह्म को प्राप्त करने के साधन करना, फिर वो इस संसार से जो है वो दूर हो जाता है। फिर है इसमें कुछ ऐसा प्रश्न नहीं है, स्वार्थ युक्त कर्मों की निरर्थकता। इसको थोड़ा सा समझते हैं। कर्म कितने प्रकार के होते हैं? 2, सकाम और निष्काम। स्वार्थ युक्त कर्म की निरर्थकता, इसको सिंपल सा समझा जाए तो स्वार्थ युक्त यानी कि इस काम को करने से मुझे ये फल प्राप्त होगा, ऐसी इच्छा करने वाला, तो वो स्वार्थ युक्त यानी कि मैंने अपने स्वार्थ से इस कर्म को करा। उसकी निरर्थकता क्या है? तो वैसे भी सभी शास्त्रों में, गीता में, उपनिषदों में, सब में ये लिखा है कि कर्म किस प्रकार का करना चाहिए? व्यक्ति को निष्काम कर्म करना चाहिए। क्योंकि स्वार्थ युक्त कर्म तो क्या है? वो तनिक क्षण के लिए है। मैंने अगर कोई अच्छा भी काम किया कि मैं आज ये मंत्र का उच्चारण कर रहा हूँ, इसका मुझे ऐसा फल मिले कि मेरी नौकरी लग जाए, या जो है मुझे मेरा मकान बन जाए, या कुछ भी, तो मैंने अच्छा काम तो किया, मैंने पूजा करी, भक्ति करी, मैंने दान देने का बोला, लेकिन उसके लिए बदले में क्या मांगा? मैंने फल की इच्छा से करा, तो वो नष्ट हो जाता है, वो सेव आगे के टाइम के लिए सेव नहीं रहता है। तो ठीक इसी कारण से स्वार्थ कर्म जो है वो निरर्थक हो जाता है, चाहे वो अच्छा कर्म हो या नहीं हो। तो फल की इच्छा से किया गया अच्छा कर्म भी जो है वो निरर्थक है। इसलिए व्यक्ति को क्या करना चाहिए? निष्काम कर्म करना चाहिए। तो इस स्वार्थ कर्म की निरर्थकता इसीलिए बताई गई है कि वो निरर्थक ही है, अंत में जाकर के उसका वो आपकी वो सेविंग नहीं होगी उस कर्म की, क्योंकि उसका जिस फल की इच्छा से करेंगे वो फल प्राप्त हो जाएगा। तो इसलिए स्वार्थ कर्म को, जो सकाम कर्म है, उसको निरर्थक बताया है उपनिषद में, और निष्काम कर्म करने के लिए कहा है। इसके बाद में आता है तप और गुरु भक्ति। अब जब व्यक्ति स्वार्थ कर्मों को यानी कि सकाम कर्मों की निष्क्रियता को, निरर्थकता को समझ जाता है, तब व्यक्ति को श्रद्धा से युक्त होकर तप और गुरु भक्ति में आ जाना चाहिए। जब वो समझ जाए, यानी गुरु भक्ति और तप यानी कि अब ईश्वर को प्राप्त करने के प्रयास करना चाहिए। अब इसमें गुरु भक्ति के लिए एक शब्द आता है
किस प्रकार के गुरु के पास जाना और किस प्रकार की भक्ति करना। तो ये जरूर आप नोट करें कि यह उपनिषद, मुंडक उपनिषद, ये कहता है कि जब व्यक्ति को स्वार्थ कर्म, सकाम कर्मों की निरर्थकता पता चल जाती है कि ये सब जो भी कर रहे हैं वो तो नष्ट ही होना है और एक दिन मुझे भी नष्ट ही होना है, तब उसको परमेश्वर की प्राप्ति के साधन प्राप्त करने के लिए तप करना चाहिए और गुरु का आश्रय लेना चाहिए। लेकिन कौन से गुरु का? जो क्षत्रिय ब्रह्मनिष्ठ हो। कौन से गुरु का? क्षत्रिय ब्रह्मनिष्ठ। ये एक शब्द आता है, ये इससे संबंधित शायद एक बार एक प्रश्न भी आया था परीक्षा में, नहीं भी आया हो तो ये जानने जैसा है। गुरु भक्ति यानी कि एक ऐसे गुरु के पास जाना चाहिए जो क्षत्रिय ब्रह्मनिष्ठ हो। क्षत्रिय ब्रह्मनिष्ठ का मतलब जो वेदों के रहस्य को जानता हो और जिसको ईश्वर का, जो ईश्वर को जानता हो, जिसने ईश्वर को प्राप्त कर लिया हो, जिसने ब्रह्म का सानिध्य प्राप्त कर लिया हो। ब्रह्मनिष्ठ यानी कि ब्रह्म को जानता भी हो और ब्रह्म को, परमात्मा को जिसने प्राप्त भी कर लिया हो। तो ऐसे गुरु को ढूंढकर, ऐसे क्षत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास में उस व्यक्ति को जाना चाहिए और उनके मार्गदर्शन में जो है ईश्वर को प्राप्त करने के, उनसे ज्ञान लेकर के उस मार्ग पर चलना चाहिए, ईश्वर को प्राप्त करने के साधन करना चाहिए। तो ये गुरु भक्ति में आएगा क्षत्रिय ब्रह्मनिष्ठ। इसके बाद में हम देखते हैं कि सृष्टि की उत्पत्ति। तो सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई है? तो इस उपनिषद में बताया है, 3 अलग अलग दृष्टांत, हम केवल संक्षिप्त में चर्चा करेंगे। 3 अलग अलग दृष्टांत के माध्यम से बताया है कि सृष्टि की उत्पत्ति जो है वो कैसे होती है। तो पहला है मकड़ी का जाला। मकड़ी का जाल का उदाहरण है। जैसे मकड़ी अपने पेट में से पूरे जाले को बाहर निकालती है और फिर वापस से खुद ही उसको निगल जाती है, ठीक ऐसे ही परब्रह्म परमेश्वर ही इस पूरी सृष्टि की रचना करते हैं। वही उसके उत्पत्ति के कारक हैं, वही उसके स्थिति के यानी कि उसको बने रहने के कारक है और वही उसके फिर संहार के, प्रलय के कारक है। तो इस सृष्टि की उत्पत्ति का एक ये दृष्टांत दिया है कि मकड़ी जिस प्रकार जाले को अपने पेट से बाहर निकालती है और अंत में पेट में ही निगल लेती है। दूसरा दिया है औषधियों की उत्पत्ति। जिस प्रकार से अपने आप स्वतः जो है औषधियों की उत्पत्ति होती है और वो खुद विलय हो जाती है। और तीसरा उदाहरण दिया है मनुष्य के शरीर का। जिस प्रकार केश, रोए और नख, नाखून ये अपने आप बढ़ते हैं और खत्म होते हैं, अपने आप होते हैं, ठीक इसी तरीके से ये 3 उदाहरण दिए हैं कि इनके ये जैसे अपने आप उत्पन्न होते हैं, ऐसे सृष्टि परब्रह्म परमेश्वर की इच्छा से वो स्वयं ही उत्पन्न करते हैं। यानी कि उत्पत्ति, स्थिति और संहार तीनों के कारक कौन है? परब्रह्म परमेश्वर ही है। और अंत में इसके बारे में है ध्यान का अंतिम लक्ष्य ब्रह्मानुभूति। तो ये तो प्रश्न जो है टॉपिक ही समझ में आ जाता है, टॉपिक से ही समझ में आ रहा है। ध्यान का लक्ष्य ब्रह्मानुभूति। तो ध्यान का लक्ष्य क्या होता है? हम जो भी ध्यान करते हैं उस ध्यान का जो परम चरम जो लक्ष्य बिंदु है वो है ब्रह्म की अनुभूति करना। यानी कि ब्रह्म यानी कि परमात्मा और उनको अनुभव करना। यानी कि ध्यान का जो अंतिम लक्ष्य क्या होता है वो परमात्मा की प्राप्ति ही होता है। तो ध्यान का जो लक्ष्य है वो क्या है? ब्रह्म की अनुभूति। यानी कि ब्रह्म को प्राप्ति के लिए ही, ब्रह्म के अनुभव के लिए ही, परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही ध्यान करना। अब कैसे? व्यक्ति को मनुष्य जीवन का जो है लक्ष्य क्या है? परमेश्वर की प्राप्ति, मोक्ष है, ये जान लेना चाहिए। तब उसको ये पूरे संसार से सारी कामनाएं, भोग, ऐश्वर्य की प्राप्ति की जो भी लालसाएं हैं, ईर्ष्या, राग, द्वेष, जितनी भी भावनाएं हैं, इन सबको त्याग करके अपने मन को स्थिर निरंतर परमात्मा को प्राप्त करने के लिए फिर ध्यान लगाना चाहिए। उस ध्यान को लगाने से जब उसकी इन सब भारी चीज़ों में उसकी आसक्ति नहीं रहेगी तो निरंतर ध्यान से उसका चित्त, अंतःकरण जो है वो शुद्ध हो जाएगा और वो धीरे धीरे परमात्मा को प्राप्त कर लेगा। बाकी ये जितनी भी इंद्रियां हैं, नेत्र आदि, वाणी वगैरह, मन जो भी है, ये फिर परमात्मा को प्राप्त करने में सक्षम नहीं है।
इसलिए परमात्मा को प्राप्त करने के लिए विशुद्ध अंतःकरण की आवश्यकता है, और वो निरंतर परमात्मा को प्राप्त करने के लिए ध्यान लगाने से संभव है। तो ध्यान का जो लक्ष्य है वो क्या है? ब्रह्म को प्राप्त करना। इसके अलावा एक जगह पर इस उपनिषद में गुहाचर शब्द का प्रयोग हुआ है, यानी कि हृदय रूपी गुफा में रहने वाले, गुफा में रहने वाले। तो ये परमेश्वर को गुहाचर नाम से भी कहा गया है। तो मुंडकोपनिषद बस इतना ही, काफी सरल भी है, कुछ कठिन नहीं है मुंडकोपनिषद। तो मुंडकोपनिषद में बस इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में किसी नए उपनिषद को लेकर के मिलते हैं, चर्चा करते हैं। तब तक वीडियो को थोड़ा लाइक करें, थोड़े सब्सक्राइबर बढ़ाएं। जो भी वीडियो को रेगुलर देख रहे हैं वो एक लाइक जरूर करें, और जो आपके योग साथी हैं अन्य, उनसे एक बार जरूर से शेयर करें। थैंक यू।